नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि कुछ वीडियोस में अपने लाइफ से जुड़े जो भी अनुभव हैं या कुछ गुरु हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे अपनी लाइफ में मिले और जिनके आध्यात्मिक जीवन से मैं प्रभावित हुई, साथ ही साथ उन्होंने मेरे जीवन में एक अच्छी छाप भी छोड़ी। तो इसी संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अप्सरा के जो पुत्र रहे या अश्री देवियों के जो पुत्र रहे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम उनके गुरु के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो हमारा काफ़ी बातचीत आपस में हुई थी और काफ़ी दिन हमने वहाँ पे बिताए थे और बाद में भी कई बार उनसे मुलाकात हुई और वो अभी भी हैं। तो उन्होंने अपने गुरु के बारे में मुझे कुछ अद्भुत जानकारियाँ दी थी जिसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। जब बातचीत का दौर चला तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु हैं, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और ठीक से मुझे वैसे भी उनका नाम याद नहीं है क्योंकि बोलने में मिस्टेक हो जाए, इससे अच्छा है कि नाम ही ना बताया जाए क्योंकि काफ़ी समय उनसे मुलाकात को हो गया है, सालों बीत चुके हैं, तो उनके गुरु का नाम ठीक से मुझे याद नहीं। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरु बहुत ही महान थे और योग में बहुत उनका नाम है, लेकिन भौतिक जगत में नहीं, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो क्षेत्र है वहाँ पे उनका बहुत नाम है और वो बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं। लेकिन जो उनके भी गुरु हैं, जो अप्सरा पुत्र हैं, उनके जो गुरु हैं उनके भी गुरु हैं जो हिमालय में रहते हैं और उनके विषय में वो बता रहे थे कि जो मेरे गुरु हैं, अप्सरा पुत्र ने बताया कि जो मेरे गुरु हैं वो पर काया प्रवेशम सिद्धि सीखना चाहते थे काफ़ी, क्योंकि उनका जो अभ्यास था स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो चुका था और ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था। आपने भी सुना होगा कि पर काया प्रवेशम सिद्धि होती है और ये उनको सीखना था अपने गुरु से। उनके जो गुरु थे उन्हें भी अपने जो महागुरु थे उनसे सीखना था। तो थोड़ा हम इनमें डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि अप्सरा पुत्र, उनकी गुरु और महागुरु जो हिमालय में रहते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो बात हुई यूँ कि उन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु थे वो योग में बहुत ही दक्ष थे और उन्होंने जो भी क्रिया योग सीखा था वो अपने हिमालय में रहने वाले सिद्ध महागुरु से सीखा था। उनका नाम भी उन्होंने बताया और उन्होंने मुझे एक बहुत पुराना और काफ़ी अजीब सा एक फ़ोटो भी अपने गुरु का शेयर किया था उन्होंने मुझे, और वो दिखाया था। तो उन्होंने वो मुझे दिया भी था, लेकिन एक्चुअली वो कहाँ मुझसे गुम हो गया या कहाँ वो हो गया। एक्चुअली वो एक पेंटिंग टाइप का था, क्योंकि फ़ोटो तो नहीं था वो, लेकिन कुछ पेंटिंग टाइप का था जो मैं ठीक से याद कर पा रही हूँ। लेकिन जो उनके गुरु थे, अप्सरा पुत्र के जो गुरु थे, उन्होंने अपने महागुरु का फोटो आई थिंक ड्रॉ करवाया हुआ था। तो वो पेंटिंग टाइप ही लगता था कि वो दिखने में इस तरह से हैं, क्योंकि उनका फोटो तो हिमालय जाकर के कोई ले नहीं सकता था। तो वो बताते हैं कि मेरे गुरु काफ़ी दक्ष थे और ध्यान साधना में वो समाधि में प्रांगत थे और समाधि की अवस्था में वो अपने शरीर से बाहर निकल जाया करते थे और अनंत क्षेत्रों की यात्रा किया करते थे। और लेकिन जो भी उन्हें जो लोग जानते थे तो उन्हें साधारण वेश में ही जानते थे कि ये गुरु हैं और योग वगैरह सिखाते हैं, योग करते हैं, लेकिन गहराई से उन्होंने सिर्फ जो उनके चुनिंदा कुछ शिष्य थे उनको बताया था। बट उनके आश्रम भी हैं आई थिंक वहाँ उत्तराखंड में, तो सभी को ये ज्ञान नहीं था कि वो इतने प्रांगत थे। तो उनसे जीवन की जुड़ी एक घटना हम आपको बता देते हैं। अभी वो अपने शरीर में नहीं हैं और हुआ यूं था कि एक बार वो योग माया के माध्यम से, योग शक्ति के माध्यम से वो अपने शरीर से बाहर निकल जाते थे और अपने
गुरु के पास जाते थे और उनसे वो बातचीत करते थे अपने शरीर के माध्यम से भी। कई 2 बार वो जा चुके थे हिमालय, चीन का रास्ता लेते हुए, नेपाल और चीन का रास्ता, तिब्बत का रास्ता क्रॉस करते हुए वो हिमालय की उस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचते थे जहां पे उनके गुरु बर्फ की गुफा में निवास करते थे। तो उन्होंने बताया कि पहले तो योग के माध्यम से अपने शरीर से वो बाहर निकल जाते थे और कई कई दिनों तक शरीर में प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि आप जो है मेरे शरीर को जलाना नहीं, मैं इतने दिनों के भीतर वापिस आऊंगा और आपने मेरे शरीर से टच भी नहीं करना है, खाली उसके ऊपर एक सफेद चादर उड़ा करके रखना है और मैं जीवित ही हूँ और इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसा देखा गया है कि कई बार जो सिद्ध गुरु रहते हैं वो अपनी योग शक्ति के माध्यम से या समाधि के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं और जो उनके साधारण शिष्य या साधारण लोग जो उनके आसपास रहते हैं वो सोचते हैं कि उनकी डेथ हो गई है और वो कई बार उनका शरीर जला देते हैं, ऐसा रहता है। तो उनके आश्रम में भी कई लोग आते जाते थे, लेकिन वो बता करके जाते थे कि मैं 5 दिनों के लिए जा रहा हूँ और आपने मेरे शरीर से ज़्यादा स्पर्श नहीं करना है, किसी को अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि उनका एक अलग कुछ कमरा रहता था, वहाँ पे कोई नहीं जाता था। तो उन्होंने बताया कि जब मेरे गुरु अपने महागुरु के संपर्क में आए तो एक बार उन्होंने हिमालय की यात्रा की और अपने गुरु तक बड़े ही दुर्गम क्षेत्र से पहुंचने का प्रयास किया और उस यात्रा में उन्हें अनेक सिद्ध योगी रास्ते में मिले जो कि ध्यान साधनाओं में लीन थे और ध्यान साधनाएं जो कर रहे थे और उनसे मुलाकात ही की, उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन किसी कारण बस दुर्गम रास्ता होने के कारण और असहनीय कष्ट होने के कारण उन्हें पहली यात्रा स्थगित करके वापस हरिद्वार लौटना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम मैं अपने गुरु से नहीं मिल पाया और ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही। तो ऐसा डिस्कशन वो अप्सरा पुत्र के साथ किया करते थे। तो यही बातें मुझे उन्होंने बताई, लेकिन एक बार उन्होंने बताया कि वो पर काया प्रवेशम सिद्धि अपने गुरु से सीखना चाहते थे। तो गुरु ने उनसे टेलीपैथी, आपने सुना होगा, टेलीपैथी से उनसे संपर्क किया और कहा कि ठीक है आप आ जाओ मेरे पास वहाँ और मैं आपसे मिलूंगा। तो पहले तो उनके गुरुजी ने कहा कि मैं पिछली बार भी आया था, लेकिन मेरे लिए यात्रा इतनी टफ हो गई कि मुझे वापिस आना पड़ा। हालांकि देखिए, जो लोग योग में दक्ष होते हैं उन्हें पर्वत, पहाड़, दुर्गम रास्तों पे चलना बहुत ही आसान होता है, जैसे हम और आप साधारण रास्ते पर चलते हैं उसी तरह से होता है। तो गुरु ने कहा कि उस समय मेरी जो महागुरु थे उन्होंने कहा कि मेरी तुमसे उस समय मिलने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मेरी माया के माध्यम से तुम वापस लौट गए, क्योंकि तुम मेरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अभी तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो और तुम अपना तैयारी करके अपनी यात्रा पे निकलो। तो वो सशरीर अपने आश्रम से निकले और लोगों को बता के गए कि मैं कुछ महीनों में लौटूंगा और मैं किसी विशेष काम से जा रहा हूँ। इस तरह से जो सिद्ध योगी रहते हैं वैसे भी ये कभी एक स्थान पे नहीं रहते हैं, यहाँ से वहाँ यात्रा करते ही रहते हैं। तो वो चले गए, हिमालय गए। जैसा कि अप्सरा पुत्र ने मुझे बताया कि वो उत्तराखंड से होते हुए तिब्बत और नेपाल और ये अपना चीन होते हुए, क्योंकि उस समय चीन से भी कुछ ज़्यादा इतना विवाद नहीं था, और होते हुए वो दुर्गम रास्तों को पार करते हुए अपने गुरु के पास हिमालय की उस बर्फ की गुफा में पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ बताया गया था, गुरु ने कहा था कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा, वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जो उन्हें पहचान बताई गई थी या जो भी उन्हें बताया गया था कि मैं यहाँ मिलूंगा, तो उस हिसाब से वो मिले नहीं। तो वो वहीं गुफा, उन्हें एक्चुअली वो गुफा भी नजर नहीं आई थी उस समय, तो वहीं वो उस गुफा के आसपास बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए और अपने गुरु को याद करने लगे। और इस तरह से उन्हें भूखे प्यासे वहाँ 2 दिन बीत गए और उन्हें ना ही गुरु से संपर्क हो ही पाया, ना ही वो गुरु की गुफा के पास पहुँच पाए। तो
जब इसी तरह से भूखे प्यासे, क्योंकि वहाँ देखिए बर्फ को खाया पिया जा तो सकता है नहीं और ठंड भी काफी होता है, तो पता नहीं कि कौन सी माया से वो उस समय बिल्कुल अर्ध मरे जैसे हो गए थे। उन्होंने सोचा कि शायद मैं फिर से भटक गया हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु से नहीं मिल पा रहा हूँ। बहुत ही दुर्गम रास्ता वो था। तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगे, छोटे बच्चे की भांति रोने लगे और रोते रोते थोड़ा उनको शायद या नींद आ गई या वो बेसुध जैसे हो गए। तभी वहाँ पे उनके गुरु प्रकट हुए। जैसा कि प्रकट इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसा कि आप कहीं देखते हैं कि हमने सुना कि वहाँ अदृश्य रूप से गुरु आए या प्रकट हुए, लाइक वो वैसा ही था। तो वो वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बेटा उठो, और तुम तो मेरी गुफा के बाहर ही हो, तुम क्यों इस तरह से विलाप कर रहे हो। तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, गुरुजी मैं 2 दिन से आपका ध्यान के माध्यम से ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना थका हारा हूँ और आप दर्शन ही नहीं दे रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था, और साथ साथ में मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने अपने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप गुफा के अंदर चलिए। तो वहाँ पे एकदम गुफा भी उसको नजर आ गई। पहले तो उनको गुरुजी को गुफा भी नहीं नजर आ रही थी, वही गुफा उन्हें सामने नजर आई और वो उस गुफा में प्रवेश कर गए। तो वहाँ महागुरु जो थे वो बैठ गए अपने वहाँ पे, जहाँ पे उनका बैठने का स्थान था, वहाँ पे बैठे वो। तो सारी गुफा वो एकदम जगमगा रही थी, जैसे हीरे या मतलब जो चमकने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कोई 100 बल्ब वहाँ पे लगे हों या ट्यूबलाइट्स वहाँ लगी हों, तो या इस तरह से कि वहाँ बहुत सारे सितारे जगमगा रहे थे गुफा के अंदर। हो सकता है ये कोई गुरु या महागुरु की कोई माया ही हो। तो वो वहाँ पे बैठे और जो गुरु थे, जो महागुरु थे, वो फिर से ध्यान में चले गए। तो उनके गुरु ने, जो अप्सरा के पुत्र थे, उनके गुरु ने उन्हीं के पास उनकी शरण में बैठ गए। तो इस तरह से उनके मन में विचार आया कि मैं थका हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ और मेरे गुरु मुझे कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं कि बेटा पानी पी लो या कुछ खा लो या इस तरह से। क्योंकि ठीक है वो हम सभी से उच्च हैं, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो उन्होंने कहा कि क्या अपने गुरु को उन्होंने सोचा कि मैं इनको डिस्टर्ब करूं या ना करूं, मैं क्या करूं, बड़ी दुविधा उनकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि ऋषि मुनि रहते हैं, इस तरह से महागुरु जो रहते हैं, उनको डिस्टर्ब भी तो नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको बहुत भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा भूख उन्हें लग रही थी। इतने दिनों से भूखे प्यासे वो चल रहे थे। जो भी कुछ उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें जो बांधी हुई थी वो भी ख़त्म थी, पानी भी ख़त्म था, प्यास भी उन्हें लग रही थी। तो भूखे ही वो मतलब भूखे मारे तड़फ रहे थे। लेकिन उन्होंने जरा भी अपने गुरु को उठाया नहीं कि आप उठिए और मुझे भूख लगी है। तो गुरु ने फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भूख लगी है। तो महागुरु ने आंखें खोली और कहा कि भूख लगी है। तो जो उनके गुरु जी थे उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, इस गुफा के बाहर जाओ, वहाँ एक आम का पेड़ लगा है और वहाँ से जितने चाहे आम आप अपनी इच्छा से खा लो जा करके। तो उन्हें भूख लगी थी तो वो दौड़ करके बाहर आए तो देखा कोई आम का वृक्ष नहीं है। वो फिर अंदर दौड़ कर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो गुरु जो है फिर से अपने ध्यान साधना में चले जाएं और मेरा भूख ना मिट पाए। तो गुरु जी के पास फिर गए और कहा गुरु जी वहाँ तो कोई पेड़ है ही नहीं आम का, और बर्फ में आम का पेड़ भी तो हो ही नहीं सकता। तो गुरु मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ध्यान से देखो, जा करके फिर से देखो। वो गए और जब बाहर जाके ध्यान से देखा तो वहाँ सच में एक पेड़ था, उसमें आम लगे हुए थे और बड़े बड़े और सुंदर सुंदर आम होंगे जैसे भी। तो उन्हें एकदम भूख लगी थी। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, एक आम तोड़ा और उसको खा लिया। फिर उन्होंने दूसरा आम तोड़ा और उसको भी खा लिया। फिर उनकी जो भूख थी वो शांत हुई। फिर वो अंदर आए, अपने गुरु से धन्यवाद किया। तो उनके गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि गुरु जी मेरी भूख शांत हो गई है, आपका इसके लिए धन्यवाद। उनमें जो भी बात हुई, फिर गुरु जी ने कहा कि तुम्हें विश्राम करना है या तुम्हें जाना है। जो महागुरु थे उन्होंने कहा तुम्हें विश्राम करना है या जाना है। तो जो अप्सरा पुत्र के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि
नहीं गुरुजी, मैं तो आपके पास ही आया हूँ और आपने ही मुझे बुलाया है। मुझे परकाया प्रवेशम सिद्धि आपसे सीखनी है और आप मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि जाना है? मुझे तो नहीं जाना है, मुझे तो आपके पास ही रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम तैयार नहीं हो। तो जो गुरु थे वो तो दुविधा में पड़ गए कि महागुरु ने स्वयं उनको बुलाया, इतना लंबा दुर्गम यात्रा उन्होंने किया और ऊपर से महागुरु बोल रहे हैं कि तुम तैयार नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मतलब मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं क्यों आपके साथ मजाक करूंगा, पर आप तैयार नहीं हो। तो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि मैं क्यों तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने जो अभी जितनी देर से आप मेरे पास आए हो, उतनी देर से आपने जो भी एक्टिविटी की, यानी जो भी क्रिया आपने की, वो सारा आपका वो था, मतलब एग्जाम था और उस एग्जाम में आप फेल हो गए हो। इसलिए आप तैयार नहीं हो इस नई योग विद्या को सीखने के लिए। तो आप अब वापिस जाइए और हरिद्वार में ही निवास कीजिए। वो बेसुध होकर के रोने लगे कि इतनी लंबी यात्रा करके उनको 3-4 महीने उस यात्रा में लगे थे शायद, और अभी गुरुजी मना कर रहे हैं और जिस काम के लिए मैं आया था वो तो हुआ ही नहीं, और मैं कोई आम खाने यहाँ थोड़ी आया था। उनके मन में ये विचार आया कि ये मेरे से क्या गलती हो गई, मुझे क्यों इतनी भूख लगी। हालांकि वो बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते थे, बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते थे। 6-6 महीने वो खाली एक दूध का गिलास पी करके रह जाते थे। तो पता नहीं किस माया से उन्हें उस समय इतनी भूख लगने लगी कि उन्हें भूख के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप मुझे बताइए, महागुरु से कहा कि गुरुजी आप मुझे बताइए कितना समय मुझे लगेगा। तो उन्होंने कहा 2 जन्म। तो गुरुजी ने कहा कि 2 जन्म क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुमने 2 आम खाए हैं। तब वो जो गुरुजी थे वो सकपकाए। उन्होंने सोचा कि अरे मैंने अगर 3 आम खा लिए होते तो इसका मतलब मुझे 3 जन्म लगते, मतलब ये विद्या सीखने में मुझे 3 जन्म लगते। और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। गुरुजी ने उन्हें कुछ और रहस्य बताए, कुछ समय अपने पास रखा, लेकिन पर काया प्रवेशम सिद्धि नहीं सिखाई और उन्हें वापिस भेज दिया। और वो वापिस आए और यही जो उनकी जो सेल्फ स्टोरी थी वो उन्होंने अप्सरा पुत्र के साथ शेयर की और अप्सरा पुत्र ने मेरे साथ शेयर की और मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं इसमें कुछ बोलने में मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि देखिए उतनी दक्ष हम लोग नहीं हैं जितने दक्ष वो लोग हैं, क्योंकि वो योग में भी प्रांगत हैं, वो ध्यान में भी बहुत उच्च कोटि के ध्यान वो लगाने वाले हैं और उनका सब कुछ ही विचित्र है, हटके है और हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। और ये जो अध्यात्म का जो क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा है, विशाल महासागर है। उसमें से 2-4 बूंद यदि मेरे पास है तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये एक सत्य घटना है। हो सकता है कुछ लोगों को पचाने में या हजम करने में प्रॉब्लम हो तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।